गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबों का स्पेक्ट्रम में स्वागत है। एंड दिस इज़ मिथिलेश कुमार और मैथ्स टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ यूज करेंगे, ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस टाइप का इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। तो बच्चों, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट्स में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर सपोज दैट दो फंक्शन है u एंड v dx, u एंड v दो फंक्शन है, देख सकते हो आप, दोनों प्रोडक्ट में है u और v, u एंड v। ये दोनों फंक्शन जो है दीज आर u और v जो है ये दोनों फंक्शन ऑफ x है, वेयर u कोमा v आर फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, दोनों क्या चीज है बच्चों, फंक्शन ऑफ x है। u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है। मैं कंप्लीट लिख देता हूं, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। ओके, u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है, तो इनका इंटीग्रेशन करना है। मतलब दोनों फंक्शन देखो आप किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है तो अपन कैसे करेंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, एक फंक्शन को हम फर्स्ट मान लें और दूसरे को सेकंड फंक्शन, और जो इसका इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन कॉमन एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, ये चीज कि फर्स्ट फंक्शन को कॉमन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, अब बात आती है सर कि हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकेंड फंक्शन किसको कंसीडर करें। तो बच्चों, जिस फंक्शन का इंटीग्रल आसानी से हो जाए उसको आप सेकेंड फंक्शन मानिए, और जिसका डेरिवेटिव इजी वे में हो उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए। यानी फर्स्ट फंक्शन उस फंक्शन को कंसीडर करें जिसका डिफरेंशिएशन इजीली हो जाए। फर्स्ट फंक्शन, उस फंक्शन को कंसीडर कीजिए जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हो, यानी देख सकते हो कि आप ये डायरेक्ट फार्मूला में हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये u और v जो है, u और v ये दोनों फंक्शन सेम ग्रुप का हो सकता है या दोनों डिफरेंट का होगा। देखो, जनरली ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होगा प्रोडक्ट का, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, उसमें दोनों फंक्शन डिफरेंट रहेगा। कभी कभी दोनों फंक्शन सेम आ जाए, तो जब दोनों फंक्शन सेम ग्रुप का आ जाए, जैसे दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का हो, दोनों फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन का हो, दोनों फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन का हो, इस टाइप का, तो वहां पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसे चूज करना है। तो बच्चों, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव इजीली हो उसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। अब बात आती है कि सर, तो इस तरह से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा कि अगर मान लीजिए एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रहा, एक लॉगरिदमिक रहा, तो फर्स्ट फंक्शन किसको माने। तो यहां पर इस चीज को आसान बनाने के लिए आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूं कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को कंसीडर करने के लिए बच्चों आप एक रूल को यूज करो, है ना।
फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करने के लिए आप एक रूल को अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और वह रूल क्या है ना, टू सेलेक्ट फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यूज द रूल यूज करना है। और वो रूल क्या है बच्चों, यूज द रूल ILET LATE। जब आप लेफ्ट से राइट जाओ, जो फंक्शन पहले मिलता है उसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, और जो फंक्शन बाद में मिलता है उसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। अब बोलोगे सर ये ILET क्या चीज है, तो बच्चों समझते हैं कि ILET यहां पर है क्या। व्हाट इज द ILET? वेयर I का मतलब हुआ बच्चों इनवर्स फंक्शन। I का मतलब हुआ इनवर्स फंक्शन। जैसे आप समझ सकते हो यहां पर जो यूज होने वाला है, जो फंक्शन आने वाला है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने वाला है। तो इनवर्स फंक्शन का जैसे एग्जांपल बच्चों साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x एटसेट्रा। तो I का मतलब हो गया इनवर्स फंक्शन। L का मतलब होता है बच्चों लॉगरिदमिक फंक्शन। जैसे आप लोग को लॉगरिदमिक फंक्शन पता है, log x वाला ये फंक्शन विद बेस e। A का मतलब हुआ बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन। ये मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन x हो गया आपका, x स्क्वायर हो गया, रूट अंडर x प्लस 1 हो गया, इस तरह से x प्लस 1, x माइनस 2 एटसेट्रा। चाहे बच्चों और एग्जांपल इसमें जैसे x प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 3। ये सारे जो x वाले फंक्शन है इस टाइप का, इसको हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि सर फंक्शन एल्जेब्रिक, लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल क्या क्या होता है। बिना फंक्शन पढ़े हुए हम लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रल नहीं बढ़िया से समझ सकते हैं ना, ये चीज़ तो आपको मालूम ही है। तो ये का मतलब हो गया बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शंस। T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। T का मतलब हुआ बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके बच्चों, यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, but I am writing here the examples of trigonometric function. Suppose that sin x, cos 2x, okay, tan square x, all are trigonometric functions. E for exponential function dear, E for exponential function, exponential function, E for exponential function. And you know what are exponential function? What is exponential function? For examples, I am writing here example. Okay, see here, 2 raised to the power x, e raised to the power ex, and e raised to the power x, e raised to the power minus x, 3 raised to the power x, and etc. ओके, तो बच्चों जब हम लोग दो फंक्शन जो प्रोडक्ट में उसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो एक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और दूसरे को सेकंड मानेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बट फर्स्ट किसको मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन हम लोग किसको कंसीडर करेंगे डियर? फर्स्ट फंक्शन हम लोग मानेंगे बच्चों उस फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव आसानी से हो जाए, और सेकंड उसको कंसीडर करेंगे जिसका इंटीग्रल आसानी से हो जाए। तो अब बच्चों क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इस तरह से हमको कर करके देखना पड़ेगा। तो उसको सिंपल बनाने के लिए आपको एक रूल यूज करना है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, और वह रूल क्या है? ILET।
आप लेफ्ट से राइट जाइएगा, जो फंक्शन पहले मिलेगा उसको फर्स्ट मानिएगा और जो फंक्शन बाद में मिलेगा उसे आप सेकंड मानोगे बच्चों। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक समझने में, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देख लें कि सर एग्जाम्पल समझते हैं। सर देखो एग्जाम्पल्स देखो बच्चों, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लिया करना है ना। हाँ बच्चों, यहाँ पर भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए और आपका डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए बच्चों। चलो हम क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले देखें सर क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो कि अगर बेटा इंटीग्रेशन करने दिया x इंटू ई टू द पावर x का। अब बच्चों यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि जो गिवन फंक्शन है, यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है और दोनों कैसा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, इसका इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो आई लेट यूज करें, देखो x एल्जेब्रिक फंक्शन है और e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आई लेट, मैं अभी यहां लिख लेता हूं साइड में, आई लेट LATE। देखो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में आ रहा है, तो ये जो e टू द पावर x है ये तो हमारा सेकंड फंक्शन होगा और एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि ये देखो पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। तो ये फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन वो फर्स्ट हो गया और ये फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो सेकेंड हो गया। बहुत ही आसान है क्या जी, बहुत वेरी इजी। चलो बच्चों देखो, तो इंटीग्रल i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन देखो बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर सेकेंड फंक्शन को लिया, फिर माइनस इंटीग्रल, अब इस इंटीग्रेशन के अंदर ही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का, और इंटीग्रेशन का साइन है तो पूरा जो भी आएगा सॉल्व करके उसका इंटीग्रेशन होगा। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यही तो है फॉर्मूला। देखो तो क्या किया, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, तो बच्चों ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करें, मैं फिर से लिख दिया, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इस मतलब ऐसे ध्यान में रखो, इसको बार बार पढ़ो ताकि आपको याद हो जाए, है ना। फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन बाहर, फर्स्ट फंक्शन लिखने का मतलब जैसे कहा तैसे लिखना, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो बच्चों x e टू द पावर x का इंटीग्रल होता है e टू द पावर x, ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू e टू द पावर x का बच्चों e टू द पावर x, और ये dx एज इट इज रहेगा। तो I इक्वल टू x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ ex इज ex एंड प्लस c। तो I इक्वल टू जो आंसर हमारा इंटीग्रेशन का आया ex, देखो बच्चों यहाँ और यहाँ दोनों जगह है, तो e टू द पावर x कॉमन आ गया और यहाँ बच गया x और ये -1 प्लस c। ओके बच्चों, देख लो, कॉपी करो।
बहुत ही आसान है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे माय डियर स्टूडेंट्स x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, x इंटू साइन एक्स का। तो आप देखो ये साइन एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है और एल्जेब्रिक पहले आ रहा है। तो x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो अब आगे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कॉमन, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन। तो x साइन एक्स का बेटा इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स यानी माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल dx का मतलब x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में 1 और sin x का इंटीग्रल माइनस cos x dx। ओके, तो ये हुआ बच्चा माइनस x इंटू कॉस एक्स और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx माइनस x cos x और cos x का बेटा इंटीग्रल होता है sin x और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना है, सपोज दैट x इंटू साइन 2x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x इंटू कॉस एक्स dx। अब मेरे प्यारे बच्चों आप यहां देखो, यहां तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक x, एक साइन 2x, एक cos x। तो प्रोडक्ट रूल तो हम दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहता है तब लगाते हैं। तो बेटा आप यहां देखो ये दोनों फंक्शन जो है साइन 2x और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। ये दोनों फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब आप अभी फर्स्ट फंक्शन x को मानोगे और सेकेंड फंक्शन साइन 2x इंटू कॉस एक्स को मानोगे तो बेटा ये देखो प्रोडक्ट में है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखो साइन 2x इंटू कॉस एक्स का आसानी से इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये प्रोडक्ट में इसको सम में कन्वर्ट करना होगा। अभी तो भले ही इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको सेकेंड फंक्शन, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है भैया कि सेकेंड फंक्शन का तो इंटीग्रेशन भी करना है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन भी करना है बच्चों। तो आप ये भी तो आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए कि सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर लो। तो जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, उसमें देखो, है ना। तो क्या करते हैं, देखो इस फंक्शन को जो प्रोडक्ट में ना इसको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको चेंज कर देते हैं प्लस या माइनस के फॉर्म में। तो जैसे बच्चों यहाँ मैं समझा रहा हूँ, इधर देखो साइन 2x इंटू कॉस एक्स है। अगर साइन और कॉस प्रोडक्ट में रहे तो हम लोग प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, उसको अपन जानते हैं। और क्या होता है फॉर्मूला जानते हो? 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है बच्चों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये चीज होता है। सॉरी, लेकिन देखो यहां साइन है और कॉस भी है, लेकिन साथ में 2 मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं 1/2 साइन ए कॉस बी दैट इज साइन ए प्लस बी यानी 2x प्लस एक्स इज 3x प्लस साइन ए माइनस बी यानी क्या होगा साइन ए माइनस बी 2x माइनस एक्स इज साइन एक्स, ये चीज हो जाएगा बच्चों। तो साइन 3x प्लस साइन एक्स हो गया। तो अभी डायरेक्ट बाय पार्ट ना लगा करके अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। ये प्रोडक्ट में था वो प्लस में चला गया, इसका इंटीग्रेशन होगा, कोई दिक्कत आगे बच्चों हमें नहीं होने वाला है।
तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। x देखो, अब इसके जगह पर इसको लिखने वाले हैं, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में है, तो इस 1/2 को हम बाहर रख लेते हैं। तो x इंटू साइन 3x प्लस साइन x, और बच्चों ये dx हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब जिस फंक्शन को आप सेकेंड फंक्शन मान रहे हो उसको इंटीग्रेशन करने आपको आना चाहिए, उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने आपको आसानी से आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकेंड फंक्शन कंसिडर किया, पूरे को सेकेंड फंक्शन कंसिडर किया डियर। अब हमारा देखो क्या होता है, देखो 1/2 बड़ा बॉक्स खोल लेते हैं, x कॉमन, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा साइन 3x प्लस साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ x इंटीग्रल ऑफ साइन 3x प्लस साइन x dx, और मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे का इंटीग्रल, बॉक्स बंद, ठीक है। देखो आगे 1/2x साइन 3x का इंटीग्रेशन बच्चा क्या होता है, माइनस कॉस 3x, और x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड, फिर साइन x का इंटीग्रल बच्चा माइनस कॉस x, ये हो गया, फिर माइनस तो माइनस इंटीग्रेशन दिया, x का डेरिवेटिव 1, ये 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू समथिंग वही होगा, तो साइन 3x का इंटीग्रल कॉस 3x माइनस का डिवाइड बाय 3 प्लस साइन x का इंटीग्रल माइनस साइन x, और बच्चों इस पूरे का फिर से इंटीग्रल। आगे देखो बच्चों क्या हुआ, माइनस x कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस x कॉस x। अब आगे देखो बच्चों, ये माइनस माइनस बाहर कर दो, सभी को माइनस माइनस बाहर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा cos 3x बाय 3 dx, फिर ये माइनस, देखो ये माइनस हम लोग बाहर कर चुके हैं तो ये प्लस तो हो ही गया है, इंटीग्रल ऑफ साइन x dx। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो 1/2 इंटीग्रल x cos 3x बाय 3 माइनस x cos x। अब बच्चा देखो 1/3 तो बाहर है, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो cos का साइन 3x हुआ, cos 3x का, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है x में तो 3 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ साइन x का इंटीग्रल बच्चों cos x। अब आपको केवल अरेंज करके लिख देना है प्लस c, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। तो फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग, जिस फंक्शन को आप सेकेंड फंक्शन मानोगे उसका इंटीग्रेशन आपको करने के लिए आना चाहिए, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको आना चाहिए। ओके मेरे बच्चों, तो आइए फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, और इसको आप नोट कर लो बच्चों, मैं इसको अभी साफ कर दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ओके। और आप लोग को पता है खास करके जैकबोर्ड वाले बच्चों को कि हम लोगों ने YouTube चैनल पे एग्जाम बूस्टर कोर्स लॉन्च किया है। उसमें क्या होगा कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उस टाइप का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस चीज़ को पूरे फैला दो पूरे झारखंड में, है ना, अपने फ्रेंड्स को कि भैया ये चीज़ हो रहा है, ये आपके लिए बेनिफिट है ना, आप आसानी से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो, वो भी अभी घर में बैठकर भी कर सकते हो ना। तो ये आपके लिए मैंने लॉन्च किया है, आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। अच्छा बच्चों, अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ log x, ओनली log x है, केवल log x का इंटीग्रेशन करना है बेटा। अब कैसे होगा सर?
तो मैं दो फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों। एक तो लॉगरिदमिक फंक्शन केवल रहे, मतलब इंटीग्रेशन केवल लॉगरिदमिक फंक्शन का करना है, या तो केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। मतलब इंटीग्रेशन जो करना है उसमें केवल आपको लॉगरिदमिक फंक्शन दिखे या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, तो इसका इंटीग्रेशन वनली लॉगरिदमिक फंक्शन और वनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ओनली लॉगरिदमिक फंक्शन और वनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is carried out using by part, taking given function as first function and unity यानी one as second function। ओके डियर, देखो जब केवल लॉगरिदमिक फंक्शन या तो केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखे, केवल लॉगरिदमिक फंक्शन और केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बाय पार्ट का यूज करके इंटीग्रेशन करना है। लेकिन जो लॉगरिदमिक फंक्शन यानी जो लॉगरिदमिक फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और वन को सेकंड फंक्शन मान लेना है, वन को सेकंड फंक्शन, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन करना आसान होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। log x दिस इज द फर्स्ट फंक्शन और इनटू वन जो है इसको सेकंड फंक्शन है मान लिया। अरे भैया वन तो हर एक जगह रहता है मल्टीप्लाई में, तो अब कैसे होगा इंटीग्रेशन? i इक्वल टू देखो log x बाहर, फर्स्ट फंक्शन बाहर, वन का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ वन और इसका होल इंटीग्रेशन। तो i इक्वल टू हो गया बच्चों log x और इनटू dx का इंटीग्रेशन x माइनस log x का इंटीग्रेशन बेटा log x का डेरिवेटिव 1/x, देखो d बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1/x एंड इंटीग्रल ऑफ dx इज x। तो और ये dx जो है उसको लिख दिया, तो इधर आ गया बेटा x log x और यहाँ देखो ये x कटा तो इंटीग्रेशन के अंदर केवल dx है, तो आगे हुआ बच्चा x log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x और प्लस का c। तो x कॉमन आ जा रहा है यहाँ से, तो x कॉमन लिया तो बच गया बेटा log x माइनस 1 और प्लस का c। तो इस तरह इंटीग्रल हो गया। यानी केवल अगर लॉगरिदमिक फंक्शन रहे तो इंटीग्रेशन जो करना है वो यूजिंग बाय पार्ट करना है, लॉग को फर्स्ट फंक्शन और इसके साथ जो वन मल्टीप्लाई है उसको सेकेंड फंक्शन। सिमिलरली बच्चों अगर केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तब भी यही प्रोसीजर हम लोग यूज करेंगे। देखो तब भी यही प्रोसीजर हम लोग यूज करेंगे बच्चों, इसी चीज को हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे बच्चों हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या लेंगे, tan इनवर्स x इंटू 1 dx। ये tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन और ये 1 सेकेंड फंक्शन। i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन बाहर, 1 का इंटीग्रेशन ये रहा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x और इंटीग्रल ऑफ 1 dx और इस पूरे का इंटीग्रल। तो बच्चों dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x इंटू tan इनवर्स x है, ये हुआ आपका माइनस
डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x, और ये आपका बाहर का dx। तो x टेन इनवर्स x माइनस, अब यहाँ देखो बच्चों x बाय दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है। तो इसका डेरिवेटिव जो आ रहा है उसमें देखो x आता है और वो x यहाँ प्रेजेंट है। तो क्या हो सकता है, देखो इसका डेरिवेटिव जो नीचे का डेरिवेटिव वो 2x है, तो क्या 2x ऊपर में प्रेजेंट है? 2x तो नहीं है लेकिन x है, लेकिन हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दें ऐसे और यहाँ 2 डिवाइड कर दें, तो अब देखो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर प्रेजेंट है। तो बच्चा आप लोग को बताया था कि अगर बेटा नीचे का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर प्रेजेंट है, यानी ये देखो f(x) बटे fx, अगर देखो नीचे का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर प्रेजेंट है तो इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ नीचे मॉड के अंदर log ऑफ, जैसे fx का डेरिवेटिव f(x) है तो इसका इंटीग्रल हो गया log ऑफ मॉड ऑफ fx। तो 1/2, अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर में है तो भैया इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। देखो इंटीग्रेशन हो गया एकदम आसान तरीके से। तो बच्चों अगर केवल लॉगरिथमिक फंक्शन रहे या केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट किया जाता है। कैसे करते हैं? जो लॉगरिथमिक फंक्शन है या जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, सॉरी फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं और 1 को सेकेंड फंक्शन कंसीडर करते हैं और अप्लाई कर देते हैं बाय पार्ट, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मेरे बच्चों। तो आज के लिए बच्चों हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, तो आप वेट कीजिए। और जो बच्चे हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं वो काइंडली रेगुलर देखिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, नहीं तो आप लास्ट में छोड़ दोगे। और बच्चों एग्ज़ाम अब आपके सर पर है, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए पढ़ाई करो। और काइंडली जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।